सब जाति से है, लेकिन हम मोदी जी से इसलिए बहुत खुश हैं। कमीशन मतलब सभासन मतलब सनासन हवा में उड़ी जा रही है और चुनावों की गाड़ी चली आ रही है। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और भाई मैदान में निकलने का तरीका भी अब मेरा अलग अलग आपको दिखेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गया है और तरह तरह का बात जो है ना वो सुनने को मिल रहा है। अब देखिए ना कि जमुई में महासभा हुआ, लोग इतना सारा इकट्ठा हुए प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जिस तरह का माहौल एगो बनता है ना भाई चुनाव के पहले कि आरोप प्रत्यारोप तेज हो जाता है। तो भाई आरोप लगाने में, घेरने में, सवालों के घेरे लेने में भाई प्रधानमंत्री काहे पीछे रहेंगे। तो वो भी परिवारवाद, जंगल राज और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो है वो विपक्ष को घेरना शुरू कर दिए है ना। अब देखने वाला बात यह है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या सही में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, ये भ्रष्टाचार कहें, परिवारवाद कहें, या फिर ये जो जंगल राज एक बिहार में जो कहा जाता है वो सब क्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने के लिए आज सोचे ना कि जरा गांव के चौपाल पर चला जाए। और जब जाना है गांव के चौपाल पर तो उससे हवाई जहाज से थोड़ी ही जाएंगे, उससे तो जाएंगे भैया अपना देसी गाड़ी से। अब बैलगाड़ी अब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग खोज के निकाल लिए हैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। तो चलिए आज चलते हैं गाँव के चौपाल पर और शुरुआत करते हैं यहीं से। भैया आप दिख नहीं रहे इधर, ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है माहौल इधर? आपके यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि पहले जो है वो लोग बोलता था कि बड़ा जंगल राज चलता था, माने छीना छोरी ये सब बहुत चलता था। वो सब अभी भी चलता है, बहुत कम चलता है, अभी कम हो गया है। कम हो गया। अच्छा ये बताइए कि अभी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार है, तो वो आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? वो करेगा, हाँ। आगे चल के कुछ करेगा। अभी हाँ। तो नहीं, हाँ। अभी तो उतना अथी नहीं किया है। हाँ बाकी आगे चल के देखिए विकास करेगा कि नहीं करेगा। हाँ। अच्छा ये बैलगाड़ी भैया पहले चलता नहीं था, अभी बड़ा बेजोड़ बैलगाड़ी देखे हैं, मैंने आजकल तो चलना बंद हो गया है। अब तो कम हो गया, तो अभी भी चल रहा है। हाँ हाँ तो कम हो गया, चल रहा है। हाँ। अच्छा यहाँ पे देखिए कि गांव का जो माहौल होता है भैया, गांव में अगर आप आइए तो गांव का जो तमाम चीज़ होता है उसी से गांव का खूबसूरती बढ़ता है। हमको लगता है कि भैया जो है वो बड़ा अच्छा है, वो कहा जाए कि एक परंपरा जो है उसको लेके चलना। भैया रुकिएगा जरा, आपसे बतियाने आ रहे हैं। भैया ये बताइए कि जब सरकार बना हुआ है तो इसका योजना आप लोग तक पहुँचता है कि नहीं? पहुँचा है। और क्या क्या आप लोग का मांग है? इंदिरा आवास मिला है। हाँ। और 5 किलो अनाज मिलता है आदमी पर। हाँ। अच्छा बाबा ये बताइए कि अभी जो है बड़ा जो सरकार है बड़ा इल्जाम लगाता है कि बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो ये क्या बोलते हैं जंगल राज पहले था अब जंगल राज नहीं, ये सब बहुत तरह का बात लोग जो है वो बोलते हैं। बाबा की बहुत सारा तरह का जो है वो बात लोग बोलते हैं। तो पहले सही में जंगल राज था चाचा? आवाज तो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। हाँ मैंने जंगल राज पहले का तो बड़ा लालू यादव के समय में का तो बड़ा भ्रष्टाचार चलता था, सब बोलता है ऐसा, सरकार बोलता है ऐसा होता था क्या? पहले तो और ही ज्यादा भ्रष्टाचार था। हाँ। लालू जी कुछ सुधारे थे इस समय को। हाँ लालू जी कुछ सुधारे थे है ना। लालू जी जो मैंने पहले के जो है जो कहा जाता है कि बहुत सारा जाति को सम्मान नहीं मिलता था, तो उस पर काम किए हैं नहीं। आई चाचा अभियो बड़ा नेता सब पकड़ाता है भ्रष्टाचार में, इतना करोड़ घोटाला कर दिया, उतना करोड़ घोटाला कर दिया है। बताइए तो उतना गरीब तो पहुंच जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। गरीब को मिलता कहाँ है, तो ऊपर से चोरवासा पैसा हुआ है। हाँ वही ना कर रहे हैं कि इतना माने करोड़ों अरबों कहाँ कहाँ लगता है कि कहाँ दबा के रख ले है। पैसा जब मिलना शुरू होता है चाचा तो लगता है कि मिलते जा रहा है करोड़ों अरबों रुपया नहीं। वाह। अच्छा ये बताइए चाचा कि आप लोग का क्या सरकार से मांग है? हमको क्या मांग रहेगा, घोड़पड़ास हटा ले। हाँ ये जो नीलगैया सब घूमते रहता है ना, घोड़पड़ास हटा ले। हाँ सरकार से यही मांग है कि घोड़पड़ास हटा ले, जो हम लोगों का कल्याण हो। बहुत दिक्कत करता है घोड़पड़ास। हाँ तो भाई देखिए इनका एगो मांग जो है वो बड़ा जायज है, या कहा जाए कि बड़ा खेती बाड़ी के मामले में देखिए अभी टेक्नोलॉजी से खेती बाड़ी में तो ऐसे बड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ जो है वो सब अभी भी दिक्कत करता है। जैसे कि घोड़पड़ास बोले ना, जिसको नीलगाय बोला जाता है, तो वो सही में खेती में बड़ा दिक्कत करता है। तो उस पर हमको लगता है कि थोड़ा सा कुछ उपाय होना चाहिए। चलिए ठीक है बाबा, रोक दीजिए जरा, हम उतर जाएं, चलें जरा आप चौपाल पर। हाँ बहुत बढ़िया बाबा, देखिए आपका बात सुनता है। चलिए बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बैलगाड़ी पर चढ़ने का मौका मिल गया भाई।
जानते हैं एगो मगही में हम लोग कहावत कहते हैं कि बाप राज ना खैली पान दांत नहीं पोड़ते गेल परान, माने कि जैसे बाप के समय में कोनो ऐसा चीज नहीं भेटाया अब मैंने दांत नहीं पोड़ते हुए हम रह गए, कोई ऐसा चीज भेटाया नहीं। और सही बात है कि भाई बैलगाड़ी से चढ़ने का मौका एक बार बहुत पहले बचपन में जो है चढ़े थे, लेकिन उसके बाद तो देखने को मिलता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए कि कितना बढ़िया किस्मत लेके चले थे कि बैलगाड़ियों भेटा गया, बैलगाड़ी सवार भी भेटा गए। तो चलिए अब गाँव के चौपाल पर जो हम आपको मिलवाने का वादा किए थे वहाँ चलते हैं, आइए। पहले नेता यहाँ डायरेक्टर हो। हाँ आती है तब ना हम बंद कीजिए। हाँ का है जिसको आना है लेने के लिए का नाराजगी है, जैसे समस्या बताइएगा ता ना। कुछ नहीं समझ हम लोग के तो ना राशन कार्ड है ना कुछ है, कुछ ना है कुछो ना है, ना राशन कार्ड नहीं बनाता है। ना तब जब पार्षद उर्षद रहता है तो वो क्या बोलता है, जैसे ये सब काम तो पार्षद उर्षद का है, मोटा का मोटा रह जाता है। क्या है ब्लॉके में कागज रह जाता है। क्या है? खेती बाड़ी करते हैं तो आजकल वो किसान सम्मान निधि निकला हुआ है, ये सब पहुँचता है आप तक? कुछ नहीं पहुँचता है, कुछ नहीं। सब जगह 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 बस 2 कट्ठा है तो 2 कट्ठा में तुमको क्या मिलेगा? कुछ हाँ। नहीं मिलेगा। तो 2 कट्ठा जमीन में ऐसा थोड़ी होता है, किसान सम्मान निधि भाई 4 कट्ठा पर मिलता है, तो मान लीजिए 2 कट्ठा पे आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो और किसी तरह का सहायता, अभी अनाज का बारी है, 5 किलो अनाज मिलता है तो वो सब मिलता है? नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। तो काहे जाते नहीं है कोटा में? कोटा में सब जाके हार गया। तुम्हारा तबल देगा कौन? हाँ हाँ फ्री किया हुआ है लेकिन देता है। सरकार फ्री एकदम कही वृद्धा पेंशन उनसन बना हुआ मिलल मिले, वृद्धा पेंशन बनल हो तो ये सब आई चाची। जैसे देखा अपना पर के है कि भाई पता करते रहे के है ना कि हमारा सरकार का कैलक है का ना कैलक है। आ जैसा कि ठीक बात कहूँ, ये बात बहुत बढ़िया कहूँ कि मैंने जो वोट जरा हम दे रही है अगर वो हमारा काम ना करी तो ओकरा बोले के हमारा अधिकार है कि ना। अच्छा ये बतावा कि बच्चा सब पढ़ा लिखा करा हुआ? एक ठो लड़का मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास है। दूसरा बच्चा और बच्चा भी है न अब है से सबके शादी करे हुए। शादी उदी हो गई? 3 गो लड़की है तो एगो लड़की विधवा हो गया, व्यक्ति मर गया उसको, तो वो घर में रहती हैं, कमा के खा रही है अपना। क्या करती हैं? फैक्ट्री में काम करती है। हाँ ठीक है, बढ़िया ना है भाई, अपना पैर पे खड़ा है। देखिए इसीलिए ना बेटी को पढ़ाया जाता है, काम सिखाया जाता है कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। भैया संपन्न घर रहे चाहे गरीब घर रहे, आई चाची कोनो कोई के भविष्य देख ले है न भविष्य देख ले ये लड़का लड़की के पढ़ावे के हाँ? बहुत कपड़ा लता सब खाना। तू कहाँ से आवे थे दादी? ये ना बोरी में का रख ले बड़ा। देखूं तो इस उम्र में हिया इस उम्र में शहर में जो है एगो व्हील चेयर पकड़ के औरत सब बैठ जाता है ना। गांव के देखिए मिट्टी का कितना ताकत है कि यहाँ के लोग भाई अंदर से भी शक्तिशाली रहता है। नहीं तो उठा ले लिया। वाह वाह वाह, इतना तू कर रही उम्र में कम बात है, इतना होता है। हमनी सब तो सबसे मैंने 20 साल पहले ही पसर देवे है ना। अच्छा वोट देवा कि ना? अभी कहाँ वोट दिए? हाँ हम कहाँ वोट दिए? अभी तो तोहनी सबके मने रेट आता तब ना हम लोग बात करवाई जे हाँ हमरा सके कुछ मिलत ना है, राशन कार्ड ना है। हम लोग जैसे देखू दीदी एगो बात तोरा समझावा जैसे देखू एगो नियम बनावल है ना। अब जैसे प्रधानमंत्री सब जगह ना घूम सकले, हमनी सबके यही काम है कि कहाँ झूठ हो रही है कहाँ सच हो रही है लेके मैंने रिकॉर्ड करके दिखा दिए है ना कि वो बात सरकारों तक पहुंच जाए। 60 साल के हो गए अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिली। वृद्धा पेंशन नहीं बना है चाचा? काहे क्या बोलता है सब? कम कर दिया, बस आधार कार्ड तुम्हारा कम है। तो कह रहा है कि तो हम तो केसवा डरिया ना दिखाई दे रहा है, दिखाई देते हुए कह रहा है जो तुम्हारा उम्र कम है और केसवा डरिया ना दिखाई दे रहा है तेरा। काहे ना बोलते हैं? देखिए तो इस तरह का चीज है भाई। कभी कभी जनप्रतिनिधि जो है ना वो अपना काम कर देते हैं और कभी कभी कहीं पे जो है इसी तरह से काम अटक जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और तमाम तरह का जो गरीबों का और कहा जाए कि देखिए सबसे ज़्यादा जरूरत योजना का जो है यहीं तक पहुंचना चाहिए। और यहाँ पर भी जो है 50-50 वाला रेशियो है जो हमको लगता है कि थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए है ना। तो यही सब चीज़ पे अगर जो है काम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। शहर के लोग तो जागरूक होते ही हैं। बढ़िया बेटो छक वही में रहे तो ओकरे छक कट गए हम लोग। तो फिर से बनवावे ला कल को है तो बनवाला जितना जल्दी हो सके बनवाला देले है। हाँ तो जितना जल्दी हो सके बनवाला। तो सब अनाज उनाज मिला हो कि ना?
सरकार के देखा योजना पूछ पूछ के फायदा ले लेवे के छोड़े के ना है। दिल्ली गेली ना हाँ। तो ओते उठावै छै हाँ? पैसा विधवा पेंशन वाला ना मिला ना बनवाइला है अभी बनवाइले रहे तो काट देलक ना का है के काट का बात हाँ हम लोग मोदी के देंगे वोट। हाँ हाँ अच्छा तो मोदी काम किया है आपके लिए? हाँ हम लोग के काम किया है। अच्छा ये बताइए चाची कि अभी जो है बहुत सारा एगो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा नेता की है ना बेटा सके ना नेता सब की यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया एकदम बोड़ा बोड़ा में भर के मिल रहा है। हाँ हम लोग के कुछ न मिल रहा है, खाने के लिए न मिल रहा है। हाँ हाँ अच्छा पहले से कुछ माहौल में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले से कुछ माहौल में सुधार हो रहा है? अथी के सुधार होई छै दूसरा जुगरा सुधार हो रहा है, हो रहा है। बात ना जो न- एक बार तो वो आ नहीं सकता न होगा। हाँ भाई जादू का छड़ी कोई के पास थोड़ी है। लेकिन देखिए लेकिन पर तो नीतीश न रोक करके मतलब मोदी को नाम में हैरान हो गया है। हाँ अब मोदी के नाम में नीतीश को जिताते जा रहा है। ना चलिए देखिए कि वही सब तालमेल से जो है काम होते रहे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भाई चौपाल में जा रहे थे लेकिन बीच में इतने प्यारे प्यारे लोग मिल गए, इतना सुंदर माहौल भी मिल गया, तो इसलिए हम सोचे कि बतिया ले उसके बाद आगे चलेंगे। आइए देखिए वैसे तो वो कहावत कहा जाता है कि लिट्टी के दुकान पे चाय के दुकान पर राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर हम बिहार में आते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा गाँव के चौपाल पर होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी नेता का नुमाइंदा नहीं होता है, कोई किसी का प्रचारक नहीं होता है। यहाँ पर जनता वही बात करती है जो सच में उनके सरोकार से जुड़ी होती है, उनके विकास से जुड़ी होती है। चाचा बहुत साल बीत गए, आज़ादी को भी या कांग्रेस को भी गए 10 साल हो ही गया है ना, 70 साल कांग्रेस राज किया, 10 साल नरेंद्र मोदी को भी हो गया, अभी तीसरा बार भी पारी खेलने को तैयार हैं। अभी जमुई में देखिए कि सभा हुआ तो वहां कह रहे हैं कि परिवारवाद से लड़ना है, हम लोग को वंशवाद से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, वो जंगल राज की बात किए हैं। अभी देखिए कि हम लोग आए हैं बेलसर के पास एक गांव है, वहां पर आए हैं और अफजलपुर गांव का नाम है। अब ये गांव भी बड़ा एकांत में पड़ता है बाबा, तो पहले बड़ा कहा जाता था कि जंगल राज नजर आता है, तो ये सब सही में होता था क्या? जंगल राज तो है ये है। हाँ तो रोड पर आए हैं, रोड के दशा देखबे किए हैं। हाँ आई जंगल सब को देखिए रहे ना, एगो हॉस्पिटल है ना, यहाँ कोई एगो अस्पताल है ना, कोई हाँ माने यहाँ इंदिरा आवास का एगो माने अथी है, हाँ आंगनबाड़ी का ना वो ऑफिस है, कुछ यहाँ है क्या? हाँ कुछ भी नहीं है गांव में। हाँ तो गांव में सांसद महोदया काम नहीं करती हैं? वो तो घूमने घूम करके भी नहीं आए, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। हाँ हैं? आज देखिए 5 साल तो बीना देवी का हो गया, पर आज तक शक्ल तक हम नहीं लोग देखा हूँ कि ये कैसा चेहरा है नहीं बीना देखे देवी। जो अच्छा कैसा बाबा करेंगे। ये बताइए कि इतना सारा चीज है, विकास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ये क्या बोलते हैं जंगल राज पे बड़ा बात कर रहे हैं लोग। जंगल राज तो है ही है, सब हम लोग के लिए तो अभी है भी ही है। अभी भी है। हाँ। मोदी जी का राज है, सही है, हाँ लेकिन है जरूर। तो केंद्र सरकार का कुछ भी फायदा नहीं यहाँ तक अरे पहुंचता है। केंद्र सरकार का मिलता है लेकर के, किसान सम्मान योजना मिल रहा है। किसान सम्मान निधि। हाँ, हाँ। वृद्धा पेंशन में वृद्धि हुई है, लोगों को दे रहे हैं थोड़ा मोड़ा, हाँ बस यही है सब, और कुछ नहीं। हाँ न तो गांव का विकास है न कुछ भी नहीं है हाँ। सब यहाँ 5 पर। किलो अनाज मिलता है, हाँ। हैं? हाँ। वृद्धा पेंशन मिलता है लोग के। बचत कुछ भी नहीं होता अच्छा है मैडम। भैया इस बार चुनाव में भी बड़ा परिवारवाद हल्ला हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार हल्ला हो रहा है, बोड़िया के बोड़िया नाता। हाँ मोदी जी सही कैंडिडेट न देंगे तो हो सकता है सब उल्टा पलटी भी करेंगे हम लोग। हाँ। हाँ, सही कैंडिडेट मतलब क्या बीना देवी के जैसे फेर लेकर के दे दिया है, लेकर के कैंडिडेट क्या फायदा? बिना सब देवी का यहाँ। आप लोग पसंद नहीं करते है नहीं, ना? दूसरा को दे, हाँ हाँ जिसको दे हाँ। नया दे चेहरा कोई। अच्छा इस बार भी लेकिन बड़ा परिवारवाद भ्रष्टाचार का हल्ला हो रहा है। परिवारवाद का आवाज किसने उठाया था? हाँ हाँ, लालू प्रसाद जी ने उठाए ना। हाँ। आप भी इसमें लालू प्रसाद ने उठाया। उठाए ना। हाँ कह रहे थे कि परिवारवाद पर, तो मोदी जी का परिवार पूरा भारत का परिवार है कि नहीं? हाँ। उनका तो परिवार है नहीं। हाँ। परिवार तो लालू प्रसाद जी के साथ चल रहे हैं हाँ। कि पूरा उन्हीं को टिकट देना, जो भी करना हाँ। है कि नहीं? हाँ। और बोलिए। अच्छा भ्रष्टाचार पे भी बड़ा बात हो रहा है कि अभी देखिए कि जिस तरह से केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो सब लोग बोले कि ईडी सीबीआई सबको खरीद लिए हैं नरेंद्र मोदी जी क्या कहें? अभी आज कल आपको जो जमुई में रैली करने हुआ था, हाँ, हाँ। बोले मोदी जी की भ्रष्टाचार को किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हाँ। हाँ, वो बख्शने नहीं जाएगा तो भ्रष्टाचार। लेकिन भैया जब पकड़ाते हैं लोग तब तो यही बोलते हैं कि जेल जाना पड़ेगा उनको, जाए जैसे कहाँ केजरीवाल गए पकड़ाता यहाँ, है? तो गया जेल।
जब तक लालू का शासन था तो पर भी चुंगी देना ही पड़ता था सब जगह। हाँ, आज भी चुंगी ले रहा है। हाँ, हर जगह, हाँ। हर कुर्सी पर चुंगी है। टैक्स की बात कर रहे हैं, है ना? अरे चुंगी नहीं, दलाली। अच्छा, दलाली को हाँ, चुंगी बोल रहे कोई हैं। काम होगा तो देना ही है दलाली, तब जा करके काम होता है। हाँ, तो भैया वो तो घून जो सिस्टम का जो घून जिसको हम लोग कहते हैं, जो अंदर अंदर खा जाता है सिस्टम को, तो वो तो मानसिकता है, वो कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकता है। सरकार तक बात पहुंचे उससे पहले तो वो अंदर में दबा देगा, है कि नहीं? हर पोस्ट पर दलाली है। हाँ, एक भी पोस्ट सा पैसा न है जी की खाली नहीं है। हाँ, हर जगह लेकर के घूस दलाली देना ही पड़ता हाँ। है। अच्छा देखिए, गया कि भ्रष्टाचार का जो मामला है, जैसे भ्रष्टाचार की बात करें कि भ्रष्टाचार बहुत है, क्या लगता है कि इस बार चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? ये सबसे बहुत बड़ी मुद्दा है, हाँ। भ्रष्टाचार का। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार का भी अंत होता है, कोई चीज का अंत होता है हाँ, और बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। कहले कि इब्तदाई इश्क कहते हैं होता है क्या? हाँ। आगे आगे देखिए होता है क्या? होता है जो क्या? इस तरह का जो करेगा उस तो फल पाना है। तो ये तो इलेक्शन है, सत्ता है। हाँ। ये तो कहावत है कि चुनावों की गाड़ी चली आ रही है, चुनावों की गाड़ी चली आ रही है। हाँ। सियासत का पहिया हिमाकत की घोड़ा, फसाहत की चाले नजाकत की कोरा। हाँ। जमी से न मतलब, सभा से न मतलब, सनासन हवा में उड़ी जा रही है और चुनावों की गाड़ी चली आ रही है। जबरदस्त। चले हैं दिल्ली से कुछ मसाले वाले, हाँ। मसाला लेकर चलते हैं, जनता पे दिस डेट कहेंगे तब ना देगा। हाँ भाई, चले स्वाद हैं अनुसार मिलाते जाएंगे, चले है ना? हैं दिल्ली से कुछ मसाले वाले, ये न रहे कि नारी निराला है नखरा, अरे लिए नौकरी पर मीटों की पिटारी, खुले हाथ जनता में बरसा रही है, चुनावों की गाड़ी चली आ रही वाह, वाह, है। वाह। लेकिन हाँ, ये बहुत सुंदर बात है हाँ। कि मोदी जी की सरकार जिस समय से बनी है, हाँ। उस समय से देश बहुत प्रोग्रेस किया है। हाँ। भले ही मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, वृद्धा पेंशन फायदा है मुझे। हाँ, हाँ, आज भी फुटपाथ का मेरा घर है, लेकिन मेरा कोई माने ठिकाना नहीं है। हाँ। लेकिन चलो, दुनिया भला, उसके पीछे मैं भी भला। नहीं, देखिए, फायदा जो है हम दो तरह से इसको देख सकते हैं कि या तो केंद्र का योजना मेरे तक पहुंच रहा है कि नहीं, पहुंच रहा है। क्या देश का विकास हो रहा है कि नहीं है। नलकूप, मोदी जी नलकूप दिए हैं, हाँ, वृद्धा पेंशन लागू किए हैं। हाँ। ये 0 पॉइंट पर खाता खोलकर के वो बेचारे डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है। हाँ। पहले तो लोग उधरे से उधरे लोक लेता था, 100 रुपया चला तो 99 रुपया खा हाँ जाता भाई, था। राजीव गांधी खुद ही बात हाँ, बोले थे। तो अब तो 25 सही पैसा रूप में आया पहुंचता हम 100 है। रुपया ऐसे भेजते करके हैं। धीरे धीरे मोदी जी सबको सुधार देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और सुधरेगा देश। अच्छा भैया, अभी 3 मुद्दा की जिसकी हम बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज, 3 को बहुत बड़ा मुद्दा जो है अभी बहुत चल रहा है ना? चल रहा है, लेकिन जंगल वाली सवाल ओनली बिहार में है। हाँ, हाँ, ये तो बिहार में है। बिहार में है, ये तो अदर बिहार की स्टेट में जनता नहीं को- है। नहीं, ये तो बिहार की जनता अब के इससे लिए। ज्यादा क्या है कि बापू तेरा विराट रूप कल्पना पथ पर नहीं आता है। हाँ। जितना कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम नंबर दें कि 1 नंबर पर भ्रष्टाचार आएगा, 2 नंबर पर जंगल राज आएगा, 3 नंबर पर जो है परिवारवाद आएगा, अगर नंबर दे तो सबसे 1 नंबर पे इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा रहेगा? सबसे मुद्दा तो नंबर रहेगा ई सनातन धर्म वाला रहेगा, ये तो निश्चित है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाला हाँ, बात बोल रही एकदम है। सच्चाई बात बोले हैं। हाँ। हम तो देख रहे हैं, और नैन तो मेरा दृष्टि अपना ही न दिख रहे, पूरा देश के हम देख रहे हैं, भ्रमण करते हैं। लेकिन भैया, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद बन जाने से क्या होगा, क्या जनता का कोई भला हो जाएगा? ये तो बहुत ही लोग इल्जाम लगाते हैं। पहले से कर्म देखिए, तो इंसान अच्छा करेगा ना। हाँ। अपने अथी को तो खोना नहीं चाहेगा ना। हाँ। कर्म तो इंसान को करना ही है। हाँ। फल की प्राप्ति में होगा। लेकिन देखिए, बीजेपी पे एक बहुत बड़ा इल्जाम जो हमेशा लगते रहता है कि बीजेपी जो है जानबूझ के धर्म के नाम पर लोगों को भड़का देती है और वोट ले लेती है। खाली याद दिलाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं कि इतना वो याद पहले से ख्याल था, अभी वर्तमान में तत्काल में ख्याल करा दिए हैं। हाँ। जनता तो सब जानती है। हाँ। जनता को कुछ बचा ही नहीं, जनता सब जानती है। यहाँ तो ये भी देखते हैं मने मने कि मौला भी बिकते, पंडित भी बिकते, टके टके शिव शंकर बिकते। हाँ। हे भगवान, आप तो पर्दे में है, दुनिया इसको भी बेच डालते। बताइए। यही तो युग है। हाँ। हाँ। तो यही बात अच्छा, है। ये भ्रष्टाचार का जो असर हम लोग देखते हैं कि बोरिया के बोरिया, देखिए वो एगो कौन नेता थे जो उनके यहाँ पकड़ा रहा था, 500-600 करोड़ पकड़ाया, मशीन तो 3 को खराब हो गया। अब मान लीजिए, अब देश का पूरा रुपया चुरा चुरा के लो अपना तो पेट भर दिया, तो जनता कहाँ जाएगा? हाँ। इसी जगह हैं? 2 दिन पहले, 3 दिन के पहले घर में न्यूज है कि बस में 1 करोड़ 9 लाख रुपया लेके जा रहे थे। हैं? आप पकड़ाया कि नहीं? हाँ। उसको तो मतलब आदमी चाह जाएगा तो क्या ना पकड़ाएगा? क्या नहीं पकड़ाएगा? मेन बात देखिए, आदमी चाह लेगा, सिस्टम अगर चाह लेगा, पुलिस अगर चाह ले कि हमको दारू पकड़ना है तो दारू कोई बेच देगा? तो रास्ता में से बिक जाता है। हैं? भैया, सिस्टम अगर छोड़ देता है, ढिलाई देता है तब ना। नहीं तो पुलिस चाह ले तो हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं तब होगा।
अच्छा, ये अब तीनों मुद्दा का जो बात करें, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, आई क्या बोलते हैं जंगल राज, तीनों का अगर बात करें तो नंबर 1 पर आप किसको मानते हैं? नंबर 1 पर हम लोग मुद्दा कुछ नहीं जानते, हम लोग मोदी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। हम लोग का विकल्प विकास पर हम लोग चलेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित अगर कहें, सबसे ज्यादा चर्चा अगर कहें और सबसे ज्यादा अहम अगर कहें तो क्या लगता है कौन सा मुद्दा जो है सबसे नंबर 1 पे आप रखेंगे? भ्रष्टाचार पे वही जंगल राज रखेंगे, कम से कम एटलीस्ट आदमी सेफ रहे, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद तो अपने निपट लेंगे। वो दोनों निपट लेंगे, लेकिन भाई माहौल अच्छा रहना चाहिए। हाँ, माहौल अच्छा बिल्कुल भाई, माहौल का असर पड़ता है और हम लोग भी खत्म हो जाना चाहिए। मतलब रात को भी हम कहीं निकल सके, मतलब बाहर दूसरे जगह अगर हम जाते हैं तो रात को भी कहीं निकल सकते। बताइए हम बताते हैं। हाँ। दुनिया, ताकि हमारे दर्शक भी बढ़िया से समझ सके इस भाव ये जनता के बीच में, जनता जो कहती है हम फलाना काम करते हैं, लेकिन एक कहीं तक सच्चाई यही है कि जो जिस क्षेत्र से जीत कर जाते हैं, बहुत कम ही नेता अपने क्षेत्र में जाते होंगे और जनता से भेंट करके पूछते होंगे क्या तुम्हें कमी है, क्या चीज की कमी है। वो बात यहाँ नहीं है। जो गया कटक सो रह गया अटक, जो गया सो गया, उसके बाद आया नहीं घूर के। तो जनता तो बात को समझती है, फिर भी हम जानते हैं कि 400 पार वाला बात है, 400 पार तो होना ही है। मोदी जी की सरकार बनेगी, होने का कुछ कारण भी तो होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कुछ नहीं था। अभी तो नलकूप दे दिए, पानी दे दिए, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, किसान को 6000 रुपया साल में दे रहे हैं। क्योंकि भाई इतना ही संतुष्टि है, उनकी कृपा होगी तो फिर देंगे। नहीं, 130 करोड़ जनता कहा जाता है कि भारत में है, अगर उससे कम भी हुआ, 125 करोड़ ही हुआ, तो भाई इतना सारा बड़ा संख्या में जनता जो है, वो मान लीजिए कि अगर आप पूरा 30 करोड़ हटा दीजिए तो 100 करोड़ जनता भी जो है वो बेवकूफ, इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती है कि आंख बंद करके किसी को भी वोट दे दे और कुछ सोचे समझे नहीं और किसी को भी वोट के दे के और जिता दे। तो वही तमाम चीजों पे जो है ना हम लोग बात करते हैं और ये भी सोचते हैं कि आखिर कोई पार्टी क्यों जीत रही है, और अगर जीत रही है तो जनता का काम करके दे रही है कि नहीं दे रही है ना। अब देखिए, हम लोग फिर से वही मुद्दा पे आते हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और ये जंगल राज, 3 बात है। इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या क्या लगता है इस बार 2024 में कौन दिखेगा? कौन दिखे? हाँ, बैठिए। हाँ। भ्रष्टाचारी तो रहेगा ही रहेगा। भ्रष्टाचार को आप याद रखेंगे है ना वोट देते समय? खूब बढ़िया से याद रखेंगे। क्यों ना, मिला है सो तो गाएंगे ही। हाँ भाई, सही बात है। जो आएगा सामने सब उसको देखा जाएगा। हाँ। आपको क्या लगता है भैया, कौन नंबर 1 नंबर पे रहेगा? भ्रष्टाचार ही रहेगा। भ्रष्टाचार ही रहेगा। ये जो बोरिया का बोरिया नोट पकड़ा रहा है, जी, उसी को देख के वोट करेंगे। अच्छा भैया, विपक्ष के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बड़का को वादा किए थे कि काला धन लेके आएंगे, तो ये काला धन कहाँ से लाया, कहाँ लाया? तो काला धन तो रोज निकल रहा है। मैडम जी काला धन के लिए बोले ही नहीं है। 300 करोड़ जो रुपया जो रखा हुआ था बोरा में बांध के, वो काले धन न था। कांग्रेस को कहाँ अपने घर से छाप के लाए थे, अपना घर में मशीन बनाए हुए थे कि काले धन में किसी को गर्दन काट के रखे हुए थे। हाँ भाई, सही बात है भाई। देखिए, 1 रुपया भी अगर किसी नेता के यहाँ मिल जाए, यहाँ भैया जब यहाँ चुनाव लड़ने का जब बारी आएगा तो कहेगा हमारा पास तो पैसा नहीं है, हम तो जनता से लेके चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो जनता से लेके वो तो छुपे आ रहा है, बोरा के बोरा यहाँ रखा रहा, बोरा बना रहा है। वही ना कह रहे हैं कि लोग कहेगा कि हम जो भाई जनता से भीरे करके माने जनता से डोनेशन लेके चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट का खरीद फरोश कहाँ से हो रहा है जनता नहीं जानता है। जनता बेवकूफ थोड़ी है, पहले वाला बात थोड़ी है। हाँ भाई, सही बात है ना। देखिए, न पहली वाली बात है, न पहले वाले नेता है, न पहली वाली जनता है। भाई जनता भी जो है ना वो सब कुछ समझती है। भाई गाना बहुत पहले आया था कि ये पब्लिक है सब कुछ जानती है, लेकिन उस वक्त पब्लिक कितना जानती थी वो तो हमको नहीं पता, हम नहीं देखे हैं। लेकिन अभी की पब्लिक सब जानती है। और जब गांव के चौपाल पर इतनी अच्छी बातचीत हो सकती है, इतना अच्छा लोग बोल सकते हैं, इतना प्रखर तरीके से अपने बात को रख सकते हैं, तो हमको लगता है कि पूरा देश जो है वो अपने हक के लिए लड़ भी सकता है और अपने हक के लिए अपनी बात रख भी सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ और ढेर सारे ऐसे अच्छे लोगों के साथ। बाय बाय।